हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूं, जिसका आप सबको पता होगा कि एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट में कितना बड़ा रोल होता है, खास करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का दोस्तों कोई स्पेशल थ्योरी नहीं होता है, बल्कि आप उसे प्रश्नों से जितना बेहतर समझ सकेंगे वही उतना बेहतर होगा। तो हम दोस्तों आज मैं टाइम एंड वर्क जो पढ़ाऊंगा वो सीधा प्रश्नों से ही पढ़ाऊंगा, जो पिछले कई वर्षों में बार बार पूछा गया है और ये बेसिक से बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क का। ये पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल ये है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में अगर कर सकता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप सभी लोग इस सवाल को स्पष्ट तरीका से समझ ले। सवाल में यह कहा गया है कि अगर ए कोई काम 10 दिन में करे और अगर बी जाए वही काम करने के लिए तो उसको 15 दिन लगता हो, तो अगर दोनों को साथ ही कह दे काम करने के लिए तो कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि काम आखिर हो क्या रहा है, अर्थात टोटल वर्क क्या है, जो काम करना है वो है क्या। तो वो निकालने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ए और बी का समय दे रखा है उसका एलसीएम ही टोटल वर्क देगा। तो 10 और 15 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप सब लोग बड़े माहिर हैं एलसीएम निकालने में, 5 2 जा 5 3 जा। और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस तीनों को आपस में गुना, तो 5 दूना 10 तिया 30। तो आपका जो टोटल वर्क है दोस्तों वो है 30, अर्थात 30 आपका काम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, कुछ मान लेंगे कि आखिर काम कर क्या रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि 30 लड्डू बनाना काम है। तो 30 लड्डू बनाने में ए को कितना दिन लगा, 10 दिन, जबकि बी को कितना दिन लगता है वही 30 लड्डू बनाने में, 15 दिन। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके अगर ये 30 लड्डू बनाए तो कितना दिन में करेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले पता करेंगे कि ए अगर 30 लड्डू 10 दिन में बनाया है, इसका मतलब एक दिन में कितना बनाया होगा, 3 लड्डू। तो एक दिन का काम यहाँ लिखेंगे। तो वो लिखने का तरीका है 30 में 10 से भाग दे करके। तो आप सीधा लिखिए 10 तिया जितना गुना उतना, फिर उसी तरह से 15 दूना 30, जितना गुना उतना। अर्थात अगर बी 30 लड्डू 15 दिन में बनाता है, इसका मतलब हर दिन 2 लड्डू बनाता होगा। और ए अगर 30 लड्डू 10 दिन में बनाया था, इसका मतलब हर दिन 3 लड्डू बनाता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कह रहा है दोनों मिलकर, अगर यही काम दोनों मिलकर करे तो जब दोनों मिलकर के जब अकेले जाता था ए तो पूरे दिन में 3 लड्डू बना के आ जाता था, जब बी अकेले जाता था काम करने तो पूरे दिन में 2 लड्डू बना के आ जाता था। वही कारण था, जो 2 लड्डू बना करके 15 दिन में वो 30 लड्डू बनाता था, तो बी काम पूरा कर देता था। जबकि ए 3 करके 10 दिन बनाता था तो 30 लड्डू 10 दिन में पूरा कर लेता था। लेकिन अब कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल करके एक साथ काम करे, अर्थात जब ए और बी दोनों मिल करके काम करेगा तो हर दिन कितना लड्डू तैयार होगा, 3 + 2 5 लड्डू। कितना लड्डू तैयार होगा, 5 लड्डू। अच्छा, काम क्या है, 30 लड्डू बनाना, तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 5 छक्के 6 दिन में। तो वो कैसे निकलेगा, तो टोटल काम में 30 में 3 + 2 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन। ठीक है दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आपको पता करना होता है कि काम करना क्या है, काम हो क्या रहा है। तो वो काम का पता लगाने के लिए आपको समय का एलसीएम निकालना होगा, और वो समय क्या होगा, तो ए के द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय पता था और बी के द्वारा उस काम को पूरा करने में लगा समय पता था। तो समय का एलसीएम टोटल वर्क देगा। कौन सा समय, काम को पूरा करने में लगा समय। कभी कभी सवाल में ए के द्वारा पूरा काम को करने में लगा समय नहीं देगा, बल्कि आधा अधूरा काम को करने में लगा समय आपको दिया रहेगा, तो आप उसका एलसीएम टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। आप टोटल वर्क समय का एलसीएम तभी निकालिएगा जब आपका समय पूरा काम को करने में लगा समय पता। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये जो आप निकाले हैं 3 लड्डू ए के द्वारा जो बनाया गया है वो 1 दिन में, और बी के द्वारा जो 2 लड्डू बनाया गया है वो 1 दिन में। तो ये आपका 1 दिन का काम है। कितना दिन का, 1 दिन का काम। और इसी 1 दिन के काम को हम क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता। ठीक है दोस्तों, और अगर इंग्लिश में बोले तो 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एफिशिएंसी। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका है ये है आपका डे, समय, दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा कि टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, समय का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद
जब आप समझ गए कि 10 दिन में 30 लड्डू बनाए, इसका मतलब हर दिन 3 लड्डू बनाएगा। 3 कैसे निकला, तो 30 में 10 से भाग दे करके, और जो एक दिन का काम होता है उसी को क्षमता कहते हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जब दोनों मिल करके काम करेगा तो वही 30 लड्डू दोनों मिल कर बनाएगा, तो 3 दूँ 5 लड्डू एक दिन में बनाएगा, तो 30 लड्डू बनाने में 6 दिन लगेगा। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसका ट्रिक भी है जो बहुत सारी बुक में गिवन होता है, और मैं भी 2 आदमी वाला जब रहता है तो ट्रिक कहूँगा फॉलो करने के लिए। तो आप इसका ट्रिक भी रट सकते हैं। जब 2 लोग मिल करके बनाएगा, दोनों मिल करके पूछेगा कितना दिन में करेगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, a गुना b बट्टा में a प्लस b। ठीक है दोस्तों, a का मतलब हुआ a के द्वारा लगा कुल समय कितना है 10, तो 10 ऊपर में। ठीक है, b का वैल्यू है, b के द्वारा कुल लगा समय कितना था 15, तो ऊपर में 10 गुना 15, नीचे में 10 प्लस 15, तो 150 ऊपर में 15 दाएँ, आप 15 10 25, नीचे में 25 छक्के 150, तो यहाँ से भी आपका 6 दिन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि दिन का उल्टा अर्थात समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। आप देखिए ना, अगर मैं इस दोनों का रेशियो निकालूं तो 10-15 का रेशियो मिलेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब एक ए के साथ 2 है और बी के साथ 3 है, जबकि क्षमता 3 और 2 है। इसका मतलब आपने ये देखा कि समय तथा क्षमता दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अर्थात आप यहाँ देखो, जिसको कम समय लग रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है, और जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसका क्षमता कम है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास क्षमता ज़्यादा रहेगा तो आप कोई भी काम जल्दी कर लीजिएगा। तो क्षमता ज़्यादा मतलब समय कम लगेगा, और समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब क्षमता कम है। तो यहाँ आपने 2 चीज़ सीखा, टोटल वर्क निकालने के लिए समय का एलसीएम लेना है, और दूसरा चीज़ क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है ए बी सी एक कार्य को, ए कितना है 24, बी कितना है 6 और सी कितना है 12। अब कंप्लीट डे पता है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए करना क्या है, 24 6 12 का एलसीएम। तो मैं एलसीएम निकालने का तरीका आपको एक बता देता हूँ, जो कि बेसिक प्रोसेस तो आपको पता है। आप क्या करो, सबसे बड़ा वैल्यू पकड़ो। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 24। अब वो सबसे बड़ा वैल्यू जैसे ही मिल गया आपको 24, तो अब आप पता करो कि क्या बाकी का संख्या उस 24 को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हाँ, 6 से 4 बार में, 12 से 2 बार में। यस, 24 को 6 और 12 दोनों विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 24 ही एलसीएम होगा। आप सब लोग बेसिक से निकालिएगा, निकल जाएगा। अब बताओ, 24 लड्डू बनाना काम है, टोटल वर्क। तो बताओ, ए 24 लड्डू बनाने के लिए 24 दिन लेता है, इसका मतलब हर दिन क्या को बनाएगा, एक। तो 24 से कम 24। अच्छा, बी 24 लड्डू बनाने के लिए 6 दिन लेता है, इसका मतलब बी हर दिन 4 बनाता होगा, तभी तो 6 दिन में 24 बनाएगा और काम पूरा करेगा। तो बी एक दिन में 4, तो 6 चौक, उसी तरह से 12 दूना। आप एक एक करके ऐसे नहीं निकालिए, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो ये आपका मिल गया क्षमता अर्थात एक दिन का काम। अब आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो जब तीनों मिल जाएगा तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 4 2 6 1 7 लड्डू बनाएगा। जबकि लड्डू कैगो बनाएगा तो काम पूरा हो जाएगा 24 गो। तो तीनों मिलकर कितना समय लेगा, 24 बट्टा में 7, 7 तिया 21, 3 पूर्णांक 3 बट्टा 7 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा जब तीनों मिलकर के करेगा। ठीक है दोस्तों, आप ओरली भी कह सकते थे कि तीनों मिलकर के एक दिन में 7 बनाएगा तो 3 दिन में 21 बनाएगा, तो 3 दिन तो पूरा लगेगा। लेकिन चौथा दिन तो मात्र 21 लड्डू बन चुका है और 3 लड्डू ही बाकी था, जबकि भर दिन में इसका क्षमता था 7 लड्डू बनाने का, तो 3 दिन पूरा लगेगा, जबकि चौथा दिन कम लगेगा। मतलब 3 समथिंग वैल्यू होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो 3 समथिंग वैल्यू आपको ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन सी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो चूँकि कहीं कहीं से काट के लिया गया है, तो मैं हैच दे रहा हूँ, आप हैच स्टार से समझ लीजिएगा। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि पूरा काम को करने में लगा गया समय का ही एलसीएम टोटल वर्क देगा, लेकिन यहाँ तो आधा अधूरा काम है। यहाँ 1/6 भाग काम की बात हो रही है, जबकि मुझे पूरे काम का समय चाहिए। तो आप क्या करो, वो जो 5 दिन लगा 1/6 भाग काम को करने में ए के द्वारा, अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि अगर ए उस काम के पूरे भाग को करता अर्थात पूरे काम को करता तो कितना समय लगता, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, 5 के साथ जो उसका भाग है काम का 1/6 उसको उलट करके लिख दो 6/1, अर्थात 6 पंचे
30 दिन जो होगा वो ए के द्वारा लगा टोटल समय होगा। आया बात समझ में? उस काम को पूरा करने में लगा समय होगा। अच्छा, बी के द्वारा क्या दे रखा है? 2/5 भाग काम 8 दिन में, तो 8 दिन लिख लो और किया गया काम के भाग को उल्टा दो, तो 2 चौका 5 चौका 20 दिन। तो बताओ, अब 30-20 मिल गया। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के क्या करना है? दोनों ऊपर में दोनों के समय को गुना करके लिखना है और नीचे में जोड़ करके लिखना है। 30 + 20 50, 1 0 से 1 0 गया और 5 से 6 बार में 6 दूना 12 दिन आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो एलसीएम मेथड से भी जा सकते थे, एलसीएम लेकर के उसका टोटल वर्क 60 होता, फिर आप उस तरह से निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों। हाँ, मैंने यहाँ पर काम के भाग को उल्टा करके क्यों लिखा, तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी काम के आधा भाग को, मतलब आधा मतलब 1/2 भाग को 1/2 भाग काम 5 दिन में करते हो, तो बताओ पूरा भाग काम कितना दिन में करोगे? अगर कोई आदमी आधा काम 5 दिन में करेगा तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, सिंपल है। तो आप देखो ना, आप 5 के साथ क्या करो, किए गए काम के भाग को उल्टा दो, तो क्या दिया? 10, अर्थात उस काम को पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? 10। तो इसीलिए जब भी आधा अधूरा काम का समय पता हो तो पूरे काम का समय निकालने के लिए आप उस समय में किए गए काम के भाग को उल्टा करके गुना कर दो, आपको पूरा काम का समय मिल जाएगा। और जब पूरा काम का समय मिल जाएगा तो उसका एलसीएम टोटल वर्क दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ 8 है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। कहता है किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। यहाँ भी आधा अधूरा भाग है, तो ए 6 दिन में 2/3 तो 3/2 कर दो, अर्थात 9 दिन में ए पूरे खेत को जोत लेगा। केवल 2/3 है बल्कि पूरा। ठीक है। बी का जो दे रखा है उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, बी 10 दिन में 1/3, तो 1/3 को उल्टा दीजिए 3/1, तो 10 दिया 30 दिन लेगा। ठीक है। अब आगे कहता है ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकता है। तो सबसे पहले ये तो पता करे कि खेत कितना कट्ठा का है। क्या? सबसे पहले तो पता करना होगा, अर्थात टोटल वर्क क्या है। तो 30 और 9 का एलसीएम निकालना। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 30। 30 क्या 9 से कटा? क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू पकड़ने के बाद बाकी संख्या से हमको कटवाना भी है, तो नहीं कटा। तो अब आप क्या करोगे? 30 का पहाड़ा पढ़ोगे। 30 का पहाड़ा पढ़ो। 30 दूना 60, क्या 9 से कटा? नहीं कटा। फिर बोलो 30 तिया 90, यस 9 से 10 बार में कटेगा, तो 90 ही एलसीएम होगा। 9 दाहें 30 तिया। ठीक है। और अब यहाँ हम काम को कट्ठा मान लेते हैं, चूँकि खेत की बात हो रही है, अर्थात 90 कट्ठा को ए जोतने में 10 दिन लेता है, जबकि उसी 90 कट्ठा को बी जोतने में 3 दिन लेता है। इसलिए क्या है, सॉरी 90 कट्ठा को जोतने में ए 9 दिन लेता है और इसी 90 कट्ठा को जोतने में बी 30 दिन लेता है। तो बताओ 9 दिन में 90 कट्ठा जोतेगा तो एक दिन में ए कितना कट्ठा जोतेगा? 10 कट्ठा। और एक दिन में बी कितना कट्ठा जोतेगा? अगर 30 दिन में 90 कट्ठा तो 30 दिया, हर दिन 3 कट्ठा जोतेगा। मतलब ए का भी एक दिन का काम पता है और बी का भी एक दिन का काम पड़ता है, अर्थात दोनों का क्षमता पता है। अब कह रहा है कि उस पूरे काम को दोनों मिल करके नहीं करेगा, बल्कि 4/5 भाग काम को। तो 90 का 4/5 भाग क्या होगा? 5 से 18, 18 चौक 72, अर्थात 72 कट्ठा को दोनों मिल करके जोतेगा। ठीक है। तो बताओ एक दिन में दोनों मिलकर कितना जोतता है? आप बताओ ना। 10 3 13 कट्ठा, क्योंकि एक दिन का काम ये है। 10 3 13 कट्ठा, तो दोनों मिलकर 72 कट्ठा जोतेगा, तो 72/13 बचे। 5 दिन तो पूरा लगेगा, छठा दिन कम लगेगा 65, तो 7 बचेगा। 5×7/13 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 2 दिन में, ए कोई काम 2 दिन में जबकि बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे कहता है सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, इस लैंग्वेज को पकड़िए, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, कौन मिलकर? वो ए और बी, अर्थात जब तीनों मिल करके करता है तब। ठीक है। जब तीनों मिल करके करता है तब एक दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेला जाता है तो 2 दिन लगता है, बी अकेला जाता है तो 3 दिन लगता है, जबकि तीनों मिल करके करता है तो 1 दिन लगता है। अब सबका आपको कंप्लीट समय पता है तो इसका एलसीएम टोटल वर्क दे देगा। आखिर काम क्या हो रहा है? तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें? 3 1 से तो कट गया, लेकिन 2 से नहीं कटा। तो जिससे नहीं कटा उससे कटवाने के लिए 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 दूना 6, 6 2 से कटता है 3 बार में, 6 3 से कटेगा 2 बार में और 1 से कटेगा 6 बार, अर्थात 6 लड्डू बनाना काम है
तो ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, जिसको आप क्षमता कहते हैं। बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, और तीनों मिलकर के एक दिन में 6 बनाता है, जिसमें पता चल गया है कि ए और बी दोनों मिलकर के 5 है। इसका मतलब सी कितना बनाएगा? 1, तभी तो 6 बनेगा। तो सी एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा। और इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बताओ, सी एक दिन में 1 लड्डू, काम को पूरा करने के लिए आपको 6 लड्डू बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 1 लड्डू, तो 6 दिन में 6 लड्डू, मतलब सी को कितना समय लगेगा? 6 दिन। ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान देखोगे कि जब भी आपको समय निकालना होता है तो आप क्या करते हो? टोटल वर्क में क्षमता से भाग देते हो। ये एक क्या है? सी की क्षमता, अर्थात एक दिन का काम। तो एक दिन के काम से भाग देते हैं जब आपको समय निकालना होता है। तो आप टोटल वर्क में, अर्थात जो भी काम करना है उस काम में आप क्षमता से एक दिन, अर्थात एक दिन के काम से भाग लगाते। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है बड़ा ही आप कह सकते हैं अच्छा, ए तथा बी किसी कार्य को ए 12 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो मिलकर के कार्य करना शुरू बाद में करेगा, पहले हम पता है तो कर ले कि टोटल वर्क क्या है, आखिर मिल करके कितना लड्डू बनाएगा। तो 12-15 का एलसीएम निकालना है। तो 15 सबसे बड़ा वैल्यू है। क्या 15 12 से कटा? नहीं। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो तब तक जब तक 12 से नहीं कट जाए। तो 15 दूना 30, 12 से नहीं कटेगा। 15 तिया 45 नहीं कटेगा 12 से। 15 चौका 60 कटेगा। 12 पंचे 15 चौका। ठीक है दोस्तों, तो अब पता चल गया कि ए एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा। चूंकि 60 लड्डू बनाना टोटल काम है और ए 12 दिन में 60 लड्डू बना देता है, इसका मतलब एक दिन में 5 बनाता होगा। और बी वही 60 लड्डू 15 दिन में बनाता है, इसका मतलब बी एक दिन में 4 बनाता होगा। और आगे कह रहा है कंडीशन में कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए भाग गया। अच्छा देखो, पार्टनरशिप ही बड़ा खराब चीज़ होता है। 4 दिन में खटपटी शुरू हो गया और ए भाग गया। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा समझदारी से पार्टनरशिप में काम कीजिएगा। तो ए और बी मिल करके काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए भागा। तो 4 दिन बाद ना ए भागा, 4 दिन तक तो दोनों मिलकर के काम कर लिया। तो जब दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम कर लिया तो 5 4 9, दोनों मिलकर 4 दिन में कितना लड्डू बनाया वो पता कर लेते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 बनाता है। तो 4 दिन में 9 चौक 36 लड्डू बना लेगा। और अब शेष काम क्या बचा? 36 लड्डू जब बन गया तो शेष बचा 36 4 40 24 का। आया बात समझ में? और जब चूंकि 60 लड्डू बनाना टोटल वर्क है। अब और 4 दिन में क्या हुआ था कि जब ये भागा है उस वक्त तक 9 चौक 36, 9 क्षमता से, दोनों मिलकर के 9 क्षमता से 4 दिन तक में 36 लड्डू बना चुका था। और काम पूरा तब होता जब 60 लड्डू बनता, मतलब उसके लिए आपको 24 काम करने की और जरूरत है। आया बात समझ में? अब ए जब भाग गया तो पूछता है शेष काम बी को करने में कितना समय लगेगा। बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। तो बी एक दिन में क्या को लड्डू बनाता है? 4 लड्डू। और बी के लिए बनाने के लिए अब लड्डू बनाना क्या है? 24 गो। तो 4 एक दिन में 4 लड्डू अब बनाना है 24 गो, तो 6 दिन लगेगा। तो सिंपल है, बी का समय जो होगा 24/4 बराबर 6 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बड़ा ही VBI है, इसको आप बहुत ही अच्छा से समझिएगा। आप देखेंगे तो यहाँ कहता है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अभी तक जो सवाल देता था उसमें या तो केवल ए का रहता था या बी का रहता था, लेकिन यहाँ क्या है, ए और बी दोनों का मिला करके समय पता है, लेकिन कंप्लीट समय पता है, काम को पूरा करने में लगा समय पता है। फिर आगे कहता है बी और सी उसी काम को 15 दिन में और सी और ए उसी काम को 20 दिन में। तो जब कंप्लीट समय पता है, काम को पूरा करने में लगा समय पता है, तो उसका एलसीएम टोटल वर्क दे देगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 20। क्या 20 12 से कटा? 15 से कटा? नहीं, लेकिन 12 15 देख रहे हैं ना, तो 60 ही होगा, याद कर लीजिए। तो 20 का पहाड़ा पढ़िए तब तक जब तक कि 12 और 15 दोनों से न कट जाए। तो 20 दूना 40, 12 15 ना दोनों से नहीं कटेगा। 20 तिया 60, 12 पंचे 15 चौका 20 तिया, अर्थात 60 लड्डू बनाना टोटल वर्क है, जिसको ए और बी 12 दिन में बना देता है। इसका मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 5 लड्डू बनाएगा। ये साइड वाला जो भी है ना, वो एक दिन का काम है, एक दिन का काम, जिसको आप एफिशिएंसी क्षमता कहते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है,
तो अब आप देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं है कि ए का अकेला का क्षमता क्या है ये पता नहीं, बल्कि मिला करके पता है। बी और सी का मिला करके पता है और सी और ए मिला करके पता है। अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो आप सबको जब जोड़ेंगे तो सब कुछ 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब इस क्षमता में भी जो है 5 4 9 3 12, तो ये 12 जो टोटल है तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी का डबल होगा, क्योंकि यहां भी ए है, इस 5 में भी ए का क्षमता है और इस 3 में भी ए का क्षमता है। इसका मतलब इस 12 में ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है जो यहाँ है। तो अगर मैं इस 2 को हटाऊं तो 2 कब हटेगा, जब 2 से भाग देंगे, तो यहाँ भी 2 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 बार है ना, ये 2 बार है, तो इसमें भी 12 में कौन सा वैल्यू 2 बार होगा, 6 ही होगा, 6 6 12। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा वो क्या होगा, 6। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। तो बताइए तीनों मिलकर के 60 लड्डू, अर्थात काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। इस सवाल में पहला जो सवाल है ऑप्शन ए, आप सवाल में देखेंगे जो ऑप्शन में दे रखा ना वो एक्चुअली में ऑप्शन है नहीं, बल्कि वो सवाल है, और वो क्या है वो मैं बता दूं। ऑप्शन ए में कहता है ए प्लस बी प्लस सी वाट, अर्थात तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिल करके 60 लड्डू बनाना है पूरा वर्क, और एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, इसका मतलब 10 दिन लेगा जब तीनों मिल करके काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी की बात करें तो ए बराबर वाट है, अर्थात ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए का अकेला का तो तब ना आप पता कीजिएगा जब ए का क्षमता आपको पता रहेगा। हम ये पता कर लेंगे कि ए एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ए 60 लड्डू बनाने में कितना दिन लेगा। अगर आपको पता चल जाए कि ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है तो 60 लड्डू बनाने के लिए 12 पंचे 60 12 दिन लगेगा। तो मुझे ये पता करना होगा कि ए की क्षमता कितनी है, और उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप देखिए बी और सी मिलकर के एक दिन में क्या गो लड्डू बनाता है, 4 गो। गौर कीजिएगा इस बात को, बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 गो, जबकि तीनों मिलकर के 6। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, 2। तो अगर ए का वैल्यू 2 है, अर्थात ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, जबकि दोनों मिलकर के 5। इसका मतलब बाकी का 3 कौन बनाएगा, बी। अच्छा बताओ, अगर बी एक दिन में 3 बनाता है जबकि दोनों मिलकर के 4, इसका मतलब बाकी का 1 कौन बनाएगा, सी। तो बताओ अगर ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 60 लड्डू बनाने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। तो ए का जो लगा समय है वो 60/2 बराबर 30 दिन। अच्छा अगर आप सी वाले सवाल की बात करें, बी के द्वारा पूछा गया है कि बी एक दिन में बी कितना दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, तो बी एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा, तो 60 लड्डू 3 से 20 बार में, तो 20 दिन लेगा। आया बात समझ में। और उसी तरह से आप ऑप्शन डी में देखेंगे कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 60 लड्डू बनाने में 60 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके एक बार और देख सकते हैं, और पॉज करके ही आप इसको लिखेंगे भी, कॉपी पे उतारेंगे आप सब लोग, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बेसिक्स करवा रहा हूँ ये बेसिक्स ही आपको हमेशा पूछेगा। टाइम एंड वर्क से जब भी बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो वो इसी तरह के आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा।